जय माता दी भक्तजनों, कैसे हैं आप सब। आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। चलिए आज सुनते हैं श्री कृष्ण और राधा से जुड़ी एक और सुंदर सी कथा। क्यों कहा राधा ने श्री कृष्ण से कि तुम मुझे छूना मत, तुम पापी हो, तुमने हत्या की है, तुम हत्यारे हो और तुम्हारे छूने से मुझे भी पाप लगेगा। तो चलिए इस सुनते हैं एक सुंदर सी कहानी। शरीर यदि कृष्ण है तो राधा आत्मा है। राधा ही एकमात्र ऐसा नाम है जो श्री कृष्ण से पहले लिया जाता है। ये दो नाम नहीं बल्कि एक ही हैं, इसीलिए कहा जाता है श्री राधे कृष्ण। जैसे परमात्मा का अंश आत्मा है, वैसे ही ठीक संबंध श्री कृष्ण और राधा का है। जिस तरह परमात्मा के बिना आत्मा नहीं रह सकती, वैसे ही कृष्ण के बिना राधा और राधा के बिना श्री कृष्ण नहीं रह सकते। राधा कृष्ण से खूबसूरत प्रेम इस धरती पर किसी ने नहीं किया, क्योंकि आत्मा और परमात्मा के प्रेम से गहरा कोई प्रेम हो ही नहीं सकता। राधा कृष्ण का प्रेम सिर्फ वही समझ सकता है जो ईश्वर के करीब हो। दरअसल इस संसार की हर वो आत्मा जो कृष्ण को पाने की चाह रखे और दिन भर उसके बारे में सोचे, वह गोपी है। लेकिन जो आत्मा कृष्ण से एक रूप होकर अभिमान से दूर रहे, वही राधा है। राधा कृष्ण की जोड़ी प्रेम का आदर्श है। इनके प्रेम से जुड़ी कई दंत कथाएं भी आज भी प्रचलित हैं। ऐसे ही एक कथा है राधा के श्री कृष्ण से नाराज होने की और राधा कुंड और कृष्ण कुंड के निर्माण की। इन कुंडों का निर्माण श्री कृष्ण जी ने अपने पैर से और राधा जी ने अपने कंगन से किया था। इसीलिए कुंड में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो चलिए सुनते हैं कथा क्या है। पुराणों में वर्णन है कि जब श्री कृष्ण ने कंस के भेजे राक्षस अरिष्टासुर का वध कर दिया, उसके बाद उन्होंने राधा को स्पर्श कर लिया। तब राधा जी उनसे कहने लगी कि आप कभी मुझे स्पर्श मत कीजिएगा, क्योंकि आपके सिर पर गौ हत्या का पाप है। आपने मुझे स्पर्श कर लिया है और मैं भी गौ हत्या के पाप में भागीदार बन गई हूँ। यह सुनकर श्री कृष्ण को राधा जी के भोलेपन पर हंसी आ गई। उन्होंने कहा, राधे, मैंने बैल का नहीं बल्कि असुर का वध किया है। तब राधा जी बोली, आप कुछ भी कहें, लेकिन उस असुर का भेष तो बैल का ही था, इसीलिए आपको गौ हत्या के पापी हुए। यह बात सुनकर गोपियाँ बोली, प्रभु, जब बत्रासुर की हत्या करने पर इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगा था, तो आपको पाप क्यों नहीं लगेगा। श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, अच्छा, तो आप सब बताइए कि मैं इस पाप से कैसे मुक्त हो सकता हूँ। तब राधा जी ने अपनी सखियों के साथ श्री कृष्ण से कहा कि जैसे हमने सुना है कि सभी तीर्थों में स्नान के बाद आप इस पाप से मुक्त हो सकते हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण ने अपने पैर के अंगूठे को जमीन की ओर दबाया और पाताल से जल निकल आया। जल देखकर राधा और गोपियाँ बोली, हम विश्वास कैसे करें कि यह तीर्थ की धाराओं का जल है। उनके ऐसा कहने पर सभी तीर्थ की धाराओं ने अपना परिचय दिया और इस तरह से हुआ श्री कृष्ण कुंड का निर्माण। लेकिन राधा जी ने फिर भी कान्हा जी से कहा कि मुझे छूना नहीं, क्योंकि तुम जिस तीर्थ में स्नान किए हो उस तीर्थ में स्नान करने से हमारा शरीर पवित्र नहीं हो सकता। जब कृष्ण ने राधा जी और गोपियों को उस कुंड में स्नान करने को कहा, तो वे कहने लगी कि हम इस गौ हत्या में लिप्त पाप कुंड में स्नान नहीं कर सकती और इसमें स्नान करने से हम भी पाप की भागी हो जाएंगी। तब श्री राधिका जी ने अपनी सखियों से कहा कि सखियों, हमें अपने लिए एक मनोहर कुंड तैयार करना चाहिए। उस कृष्ण कुंड के पश्चिम दिशा में वृषभासुर के क्रूर से बने एक गड्ढे को श्री राधिका जी ने खोदना शुरू किया। गीली मिट्टी को सभी सखियां और राधा जी ने अपने कंगन से खोदकर एक दिव्य सरोवर तैयार कर लिया। श्री कृष्ण जी ने राधा जी से कहा कि तुम मेरे कुंड से अपने कुंड में पानी भर लो। तब राधा जी ने भोलेपन से कहा कि नहीं कान्हा, आपके सरोवर का जल तो अशुद्ध है, हम उस जल को नहीं ले सकते। हम घड़े घड़े करके मानस गंगा के जल से इसे भर लेंगे। राधा जी और सखियों ने कुंड भर लिया, लेकिन जब बारी तीर्थों के आवाहन की आई तो राधा जी को समझ नहीं आया कि वे क्या करें। उस समय श्री कृष्ण के कहने पर सभी तीर्थ वहां प्रकट हुए और राधा जी से आज्ञा लेकर उनके कुंड में विद्यमान हो गए। ये देखकर राधा जी की आंखों में आंसू आ गए
और वह प्रेम से श्री कृष्ण को निहारने लगी। गोवर्धन मथुरा का वह क्षेत्र है जहाँ भगवान कृष्ण ने पर्वत को धारण कर ब्रजवासियों की रक्षा की थी। राधा और कृष्ण कुंड यही हैं। आज के हिसाब से गोवर्धन से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह कुंड दुनिया भर के श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचता है। माना जाता है कि राधा और कृष्ण ने बहुत सारा समय यहाँ साथ में बिताया है। वे इस कुंड में जल कीरा करते थे। ये दोनों ही कुंड गोवर्धन के दोनों ओर 2 नेत्रों की तरह स्थित है। कार्तिक माह की कृष्णाष्टमी को इन दोनों कुंडों का प्राकट्य हुआ था। इस एवज में कृष्णाष्टमी पूर्णिमा को यहाँ मेला लगता है और दूर दूर से श्रद्धालु इस कुंड में स्नान करने आते हैं। कहते हैं कि श्री कृष्ण के द्वारिका चले जाने पर ये दोनों कुंड लुप्त हो गए थे। कृष्ण के प्रपौत्र बृजनाथ ने इनका फिर से उद्धार करवाया था। 5000 साल के बाद ये कुंड पुनः लुप्त हो गए। फिर इनका उद्धार महाप्रभु ने करवाया। महाप्रभु जब यहाँ आए और लोगों से राधा कुंड और कृष्ण कुंड के बारे में पूछा तो लोगों ने कहा कि ये तो नहीं पता, लेकिन काली खेत और गौरी खेत नाम की एक जगह है जहाँ थोड़ा थोड़ा जल है। उसके बाद इसका पुनः उद्धार हुआ। कहा जाता है कि महाप्रभु इसमें स्नान करते हुए हे राधा हे कृष्णा कहते हुए बेहोश हो गए थे। वहाँ आज भी तमाल तलाक नाम का प्रसिद्ध स्थान है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना